गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के जन्म दिवस की तैयारियां चारों ओर जोर शोर से चल रही है। हम सभी संगत परिवार जानते हैं संगत जी, 7 जुलाई यानी कि कल गुरु जी महाराज का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। संगत जी, आज के इस सत्संग में आनंद साहिब जी की 32वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ हम समझेंगे। उसके पश्चात आप सभी संगत परिवार द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। गुरु प्यारी संगत जी, आनंद साहिब जी की प्रत्येक पौड़ी का आनंद लीजिए। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे आनंद साहिब जी की पौड़ी 32 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। हे मेरी जीभ, तू और ही स्वादों में मस्त हो रही है। इस तरह तेरे स्वादों का चस्का दूर नहीं हो सकता जब तक परमात्मा के सिमरन का आनंद प्राप्त ना हो। तब तक किसी और जगह से स्वादों का चस्का मिट नहीं सकता। जिस मनुष्य को परमात्मा के नाम का आनंद मिल जाए, जो मनुष्य हरि सिमरन का स्वाद लेने लग पड़े, उसको माया की तृष्णा छू नहीं सकती। पर यह हरि नाम का आनंद प्रभु की मेहर से मिलता है। उसको मिलता है जिसको गुरु मिले हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, जब हरि सिमरन का आनंद मन में बस जाए तब और सारे चस्के भूल जाते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7142। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना देर से करने के लिए गुरु जी मुझे क्षमा करें। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग मेरी हेल्थ से संबंधित है। यदि मुझसे सत्संग लिखते समय कोई गलती भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज व संगत जी मुझे क्षमा करें। संगत जी, गुरु जी के वचनों में से एक वचन है कि बाहर का खाना कम ही खाना चाहिए, घर का बना खाना ही खाना चाहिए। लेकिन मैं किसी न किसी वजह से बाहर से खाना मंगवा लेती थी। गुरु जी ने मुझे संकेत भी दिए, लेकिन मैं कभी तबीयत ठीक न होने के कारण या देर से घर पहुंचने पर आलस में बाहर से खाना मंगवा ही लेती थी। जून महीने के अंतिम सप्ताह में मुझे पेट में दर्द होना शुरू हुआ। मैं तो मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आई और 3 दिन तक खाई, लेकिन दवाई खत्म होते ही मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई। तब मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो पता चला कि मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है। मैं बहुत डर गई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि समय से सब पता चल गया। डॉक्टर ने दवाई भी 3 दिन की ही दी। 3 दिन बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई। अब हुआ ऐसा कि मुझे एक ओरिएंटेशन अटेंड करना था, तो मैंने नाश्ता किया और बिना लंच लिए चली गई। मैंने सोचा कि जल्दी आ जाऊंगी और अगर लेट हुई तो ओरिएंटेशन ब्रेक में जो मिलेगा वह खा लूंगी। ओरिएंटेशन देर तक चला और वहाँ ब्रेड पकोड़ा व चाय दी गई तो मैंने वही खा लिया। अगले दिन ही रात में मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई और पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा।
रात को 2:30 बजे किसको फोन करूं समझ ही नहीं आ रहा था। तभी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद गुरुजी ने मन में थॉट डाला कि तू सत्संग सुन। संगत जी, मैंने जैसे ही यूट्यूब ओपन किया तो सामने सोनू अंकल के चैनल का ही सत्संग आया, जिसमें कष्ट टालने की ब्लेसिंग्स थी। मैंने सत्संग सुनना शुरू किया और 10 मिनट में ही मुझे पेट दर्द में आराम महसूस हुआ। सत्संग पूरा सुनने तक पेट दर्द ठीक और मैंने बोला शुक्राना गुरुजी। सुबह होने पर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और गुरुजी से उनके वचन का पालन ना करने की माफी मांगी। गुरुजी ने मुझे क्षमा भी कर दिया संगत जी, क्योंकि जो हल्का हल्का पेट दर्द मुझे महसूस हो रहा था वह भी गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जो हमें हमारी गलती का एहसास भी कराते हैं और सच्चे दिल से क्षमा मांगने पर माफ भी कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें गुरुजी के वचनों का पालन जरूर करना चाहिए। गुरुजी के संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। गुरुजी के मंत्र जाप व सत्संग में बहुत ताकत है। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और अपने नए सत्संग के साथ जल्द ही आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी सोनू भैया जी और गुरु प्यारी संगत जी। संगत जी, आज शुक्रवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप से शुरू करूंगी। और अगर सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरुजी महाराज, सोनू भैया जी, और माफ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज मैं इस पावन सत्संग में अपने हस्बैंड के द्वारा की गई 2 बड़ी गलतियों के लिए अपने परम पिता परमेश्वर, अपने गुरुजी महाराज और अपने रब से दोनों कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। अपने हस्बैंड की तरफ से और अपने दोनों बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से माफी मांगती हूँ कि हे गुरुजी महाराज, किसी समय जानबूझकर या अनजाने में की गई गलतियों की वजह से भी अगर हमारे घर से बीमारियां नहीं जा रही है तो कृपया मेरे परिवार को जितना भी दंड देना है गुरुपा, वो जितनी देर के लिए भी देना है दे दीजिएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे कार्मिक अकाउंट में थोड़ी सी गुंजाइश बची हो तो हम सभी को माफ कर दो गुरुपा। अब आपने ही हमारी बची हुई सांसों का हिसाब बराबर करना है, क्योंकि 2005 में हम अपने इस घर में आए थे, तब से लेकर अभी तक हमारे परिवार के हेल्थ इशू ही चल रहे हैं। अब हम अपनी की गई गलतियों को आपके पावन चरणों में स्वीकार करते हैं गुरुपा। हमें अगर हो सके तो माफ कर देना गुरुजी महाराज। वो गलतियां क्या थी संगत जी? 5 मई 2005 को हम इस घर में आए थे। नया बनाकर महाराज का स्वरूप घर में लाया था। सुखमनी साहिब जी का पाठ, फिर गुरबानी, कीर्तन, अरदास वगैरह के उपरांत लंगर प्रसाद, और उस वक्त तकरीबन 100 के करीब हमारे रिश्तेदार हमारे गृह प्रवेश के वक्त आए थे। सब ठीक ही चल रहा था। तकरीबन 2 महीने तक हम सब बहुत खुश थे, हम सभी भी और हमारे दोनों परिवार भी। लेकिन संगत जी, जुलाई के महीने में गर्मियों के दिन में रात को बाहर बैठे हुए थे अपने बरामदे में, तो एक पूरा काले रंग का सांप बहुत शाइन कर रहा था हमारे गेट से एंटर हुआ। संगत जी, रात को 8:30 और 9 बजे के करीब का समय था और बाहर की लाइट्स चल रही थी और वह सांप बहुत तेजी से हमारी सीढ़ियों की तरफ से रेंगता हुआ जा रहा था। तो बच्चे छोटे थे और मेरी मदर भी उस टाइम हमारे घर आए हुए थे। उन्होंने बोला मेरे को कि एक गिलास में बच्चे थोड़ी सी कच्ची लस्सी बना के लाओ और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो, यह नाग देवता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही वापस चला जाएगा। तो संगत जी, जितनी देर में मैं अंदर गई, फ्रिज से दूध लिया, एक्वागार्ड से थोड़ा सा पानी लिया और बाहर गई, तो संगत जी तब मेरे हस्बैंड ने एक डंडे से उस रात के समय में उस सांप को मार दिया और बाद में डंडे के ऊपर ही चढ़ाकर कहीं दूर नाले में फेंक कर आए।
संगत जी, मेरी मदर भी बहुत परेशान हुए और मैं भी हक्की बक्की रह गई, लेकिन हम कुछ बोल ही नहीं पाए कि गलत किया आपने, या वो भी रात के वक्त। तो संगत जी, यह पहली गलती थी जो कि मेरे हस्बैंड ने नए मकान में आते ही करी थी। तो बस संगत जी, विद इन डेज ही मेरे हस्बैंड को दाहिने हाथ में दर्द और फिर धीरे धीरे पूरी बाजू में दर्द शुरू हो गई और हम सभी बहुत परेशान हो गए कि यह नए सिरे से क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर डॉक्टर को दिखाया और उसने बोला कि आपको फ्रोजन शोल्डर है, इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो संगत जी, फिर इनको पूरे शरीर पर बड़े बड़े एब्स्ट्रैक्ट्स होने लगे, साथ साथ इकट्ठे। पहले ठीक भी नहीं होते थे तो और साथ निकल आते थे। वो भी कितनी बार एंटीबायोटिक और पेन किलर खाने पड़े। मीन्स कि बस वो सांप को मारने के बाद इनकी मेडिसिन और शारीरिक कष्ट शुरू हो गए। जय गुरु जी। और आज तक फिर वो ही डेमनीशिया इशू और हार्ट की बाईपास सर्जरी 2011 जुलाई में हुई और उसके बाद इनकी हेल्थ डिटोरिएट होने लगी। चलो, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि जब भी कष्ट आया तकलीफ भी ज़रूर हुई, लेकिन फिर भी महाराज हमें कष्ट से बाहर निकालते गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाराज हर बार हमारी बाजू पकड़कर हमें हर छोटी बड़ी परेशानी से बाहर निकालने के लिए। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी। संगत जी, दूसरी जो सबसे बड़ी गलती, मीन्स कि यह भी एक हत्या ही हुई इनके हाथ से, जो कि इनकी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन संगत जी होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो वो क्या था संगत जी, जब हम हमारे घर में आए तो हमारी गली में एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी था जिसका नाम एल्विन था। सच में बहुत ही प्यारा, वाइट और ब्राउन कलर का, पता नहीं कहाँ से आया और बस अपनी आखिरी सांसों तक हमारा ही बन के रह गया। संगत जी, 24 घंटे वो डॉगी हमारे गेट पर रहता। बच्चे खाना डालते, कुछ भी खाने को देते, उसको नहलाते और मेरे हस्बैंड उसको इतना प्यार करते थे कि कई बार उसको अपनी बाहों में उठा लेते थे। तो संगत जी, एक बार उसको पता नहीं क्या हुआ कि उसने गली में आते जाते 5-6 लोगों को काट दिया और सारे गली मोहल्ले वाले हमें बार बार सुनाने लगे कि आप म्यूनसिपैलिटी वालों को बोलकर इसको उठवा लो। संगत जी, हमने ठीक वैसा ही किया, लेकिन तीसरे दिन वो डॉगी वापस शाम को हमारे गेट पर आ गया। तो फिर से उसने वो काम करना, छोटे छोटे बच्चों के पीछे भागना और फिर से 1-2 लोगों को उसने काट दिया और रियली बहुत मुश्किल होने लगी हमारे लिए। फिर एक दिन किसी ने हमें सजेस्ट किया कि शाम को किसी गाड़ी पर ले जाओ और कहीं दूर छोड़ के आ जाओ। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने एक ऑटो ड्राइवर को बुलाया, उसके गले में ढीला सा पट्टा बांधा और बहुत खींच खींच कर उसको ऑटो में चढ़ाया और मैं भी साथ में बैठी और हम घर से निकले। लेकिन संगत जी, वो जाने को तैयार नहीं था, बस 1 किलोमीटर तक पूरा उछल कूद करता रहा ऑटो में। तो हस्बैंड ने उसको थोड़ा सा कस के पकड़ा ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन संगत जी, उस 1 किलोमीटर के रास्ते में ही एल्विन ने अपना दम तोड़ दिया। मीन्स कि हम दोनों के हाथों में ही उसका तड़प तड़प कर उसने अपनी आखिरी सांस ली, क्योंकि वह ऑटो में इजी फील नहीं कर रहा था। तो संगत जी, हम दोनों एकदम सदमे में चले गए, क्योंकि हम उसको कोई 8-10 किलोमीटर दूर छोड़ने जा रहे थे, न कि उसकी जान लेने का हमने कोई ख्याल भी अपने दिमाग में लाया हो। संगत जी, बस फिर हमने एक नाले में अपने प्यारे से एल्विन को फेंक दिया। गुरुजी महाराज, उस प्यारी सी आत्मा को ब्लेस करना गुरुपा और उसकी आत्मा को अपनी चरण शरण में रखना। जय गुरु जी। उसके बाद हमारे घर में एकदम उदासी सी छा गई कि हमने अपने हाथों से उसको मार डाला। जय गुरु जी। आप मेरे को और मेरे पति को इतनी बड़ी गलती के लिए माफ़ करना और जितने भी बुरे कर्म जाने अनजाने में हमने किए हैं उन सभी कर्मों के लिए हम दोनों कान पकड़कर माफ़ी मांगते हैं। और अब मेरे हस्बैंड को इस एल्जाइमर की प्रॉब्लम से बाहर निकालें गुरुपा, उनको बिल्कुल ठीक कर दो। मेरी हर वक्त यही अरदास है गुरुपा आपसे कि उनको नॉर्मल लाइफ ब्लेस कर दो, क्योंकि अभी बहुत सी जिम्मेवारियां हैं हम दोनों के कंधों पर। गुरुजी महाराज, अभी बच्चे भी सेटल नहीं है, क्योंकि हम दोनों की एलिमेंट्स की वजह से दोनों बच्चे स्ट्रेस में ही रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे घर को ब्लेस कर दो गुरुपा और हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं, ऊपर रहते हैं नीचे, हम सभी को ब्लेस कर दो गुरुपा। पता नहीं गुरुपा, इतने सालों के बाद आपने ही यह थॉट मेरे मन में डाला कि उन गलतियों की माफ़ी मांग लो और नई हेल्थ ब्लेस करवा लो।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, हमें हमारी गलतियां बख्शने के लिए भी, सही रास्ता दिखाने के लिए भी, और फिर हर वक्त हर घड़ी हमारे अंग संग रहकर हमारे सारे कार्य पूरे करवाने के लिए। आप हमारी आखिरी उम्मीद नहीं हो गुरुपा, पहला भरोसा हो जिसकी वजह से हमारी सांसें चलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू भैया जी, मेरा सत्संग पूरे संगत परिवार में शेयर करने के लिए। गुरु जी आपको हमेशा ऐसे ही ब्लेस करें इस नेक कार्य के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6442। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी रिचा मेलबर्न से अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। मुझसे शुक्राना लिखने में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज, संगत जी और सोनू अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे गुरुपा, कैसे हो आप? आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हम सभी संगत का हाथ पकड़ने के लिए और हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए। संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि मुझे फुल टाइम अपनी फील्ड की जॉब ब्लेस कर दो प्लीज़। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है कि मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री यहाँ से पूरी की थी और 4 मंथ से जॉब सर्च कर रही हूँ। मैं इतनी होपलेस हो गई थी कि यही सोचती थी कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी और इंडिया वापस जाना पड़ेगा। मैं रोज़ गुरुजी से यही अरदास करती थी, गुरुजी मुझे वापस नहीं जाना, प्लीज़ मेरी जॉब लगवा दो। संगत जी और सोनू अंकल, मैं जॉब तो अप्लाई कर रही थी लेकिन कहीं से कोई कॉल्स नहीं आती थी, बस ईमेल्स आती थी, रिजेक्टेड। एक दिन मुझे एक कॉल आई डायरेक्ट कंपनी की एचआर से। मैंने बात की और स्क्रीनिंग राउंड हुआ मेरा, फिर टेक्निकल राउंड होना था। उससे पहले एचआर की कॉल आई कि टेक्निकल राउंड से पहले मुझे एक असाइनमेंट कंप्लीट करके देना होगा। मैंने गुरुजी का नाम लिया और असाइनमेंट करके 1 दिन में सबमिट कर दिया। सच बोलूँ तो मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी का असाइनमेंट था वो मुझे ज़्यादा नहीं आता था। बस गुरुजी पर विश्वास था और उन पर ही छोड़ दिया और मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया। मैंने फिर गुरुजी का नाम लिया और प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। गुरुजी की कृपा और महिमा वो ही जाने। मेरा टेक्निकल राउंड बहुत ही अच्छा गया और वो लोग मेरे असाइनमेंट से बहुत इम्प्रेस हुए और मेरे पास लास्ट राउंड के लिए भी कॉल आई। मुझे 19 मई को फाइनल राउंड के लिए कॉल आई। मैंने गुरुजी का नाम लिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको मेरे साथ इंटरव्यू में रहना है, कुछ ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ गुरुजी संभाल लेना। संगत जी और सोनू अंकल, मुझे यकीन नहीं आया, इस राउंड के 30 मिनट्स के बाद मुझे एचआर की कॉल आई, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस रोल। मेरी आंखों में आंसू और पैर जमीन पर नहीं थे। मैं भाग के गुरुजी के स्वरूप के सामने गई, माथा टेका और शुक्राना किया। मैंने घर पर सबको बताया, सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया और लख लख शुक्राना किया। सच बोलूं तो मुझे आज तक भी ये समझ नहीं आया मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई कहाँ किया था। गुरुजी की प्लानिंग तो गुरुजी ही जाने। गुरुजी की कृपा से मुझे 22 मई को ऑफर लेटर मिल गया और 1 जुलाई की ज्वाइनिंग है। गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना प्लीज, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। मैं यहीं पर अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट शुक्राना की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2616। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
हमें पैसों की बहुत जरूरत थी। बैंक से लोन के लिए बहुत चक्कर निकाले, नहीं मिला। फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। अब तो गुरुजी ही करवाएंगे। तभी परसों बैंक से कॉल आया और वो घर आके सारी लोन की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली और लोन सक्सेस हो गया। गुरुजी ने घर बैठे लोन दिलवा दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी सारे पैसे भरवाएंगे। गुरुजी ने हर कदम कदम पर हमारी मदद की है, हमें संभाला है। गुरुजी ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखना। गुरुजी कहते हैं ना, भगवान खुद नहीं आते, किसी को भेजते हैं। उसी समान गुरुजी ने हमारी लाइफ में ऐसे गुरु अंकल को भेजा है जो हमारे लिए, हमारे परिवार अपनों से भी बढ़कर हैं। हर सुख दुख में उन्होंने हमारा साथ दिया है और हमेशा साथ देते हैं। उनका हमारी लाइफ में आना गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं। गुरुजी उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें, उनकी बहुत बड़ी सफल कोचिंग ओपन करवाएं जिससे हर एक बच्चा शिक्षा लेकर सफल इंसान बने। उन्हें हमेशा खुश रखना गुरुजी, हमेशा हमारे साथ साथ रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी के कान में काफी दिनों से दर्द था, बहुत उपाय किए, आराम नहीं आया। संडे को हॉस्पिटल भी बंद। फिर मैंने सत्संग में सुना था कि जिस कलश में से गुरुजी की पूजा करती हूँ उसी में से बेटी को गुरुजी का नाम लेके पानी पिलाया और 7 बार गुरुजी का नाम लेके हाथ रब करके कान पर थपकी दी। फिर शाम तक आराम आने लगा। नेक्स्ट डे कंप्लीट आराम आ गया। अभी भी हल्का दर्द होता है कभी कभार, वो भी अपने आप सही हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें जब भी कोई बात परेशान करती है या हम सोचते हैं तो उसका मैसेज के रूप में सॉल्यूशन आंसर दे देते हैं गुरुजी। गुरुजी हमें रोज यही कहते हैं, तेरे जीवन में जितने कष्ट आने थे आ गए, अब सुख ही सुख है क्योंकि तेरा गुरु अब तेरे साथ है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में बारंबार शुक्राना गुरुजी। अब जल्द ही नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी है गुरुजी की कृपा से। शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुपा। सोनू अंकल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मदद से ही हम गुरुजी को शुक्राना कर पाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0208। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं प्रतिमा गोरखपुर से अपना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर लिख रही हूँ। जो भी लिख रही हूँ बिल्कुल सत्य लिख रही हूँ। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी माँ का हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब था और उनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि अब समय बहुत कम है, आंखों का ऑपरेशन जल्द से जल्द 1-2 महीने के अंदर करवा लीजिए, नहीं तो आंखों की रोशनी चली जाएगी। पहले आंख का ऑपरेशन किसी तरह से पापा ने करवा कर दिया था, लेकिन दूसरे आंख का ऑपरेशन पैसे के अभाव में नहीं खुल पा रहा था। इसी तरह 2-3 महीने और बीत गए। माँ की आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। आंखों से धुंधलापन दिखाई दे रहा था। संगत जी, पैसों की इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि कैसे माँ की आंखों का ऑपरेशन कराया जाए। पापा को पैसे कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। यह सब देखते हुए मुझे माँ की आंखों की रोशनी की चिंता सताई जा रही थी। माँ का ऑपरेशन होगा तो कैसे होगा। समय निकलता जा रहा था। घर की हालत को देखते हुए मैंने माँ को कुछ पैसे दिए और उस पैसे से तो माँ का ऑपरेशन क्या होगा। ऑपरेशन कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी। घर के हालत भी ठीक नहीं थे। घर का खर्चा चलाएं या ऑपरेशन करवाएं, बहुत सारी समस्याएं थी। घर में पैसा तो कहीं से मिलता ही नहीं था। पापा जहां कहीं से भी काम किए थे वो लोग भी आजकल देने के लिए कहकर टाल देते थे। यह सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने अपने गुरु परमपिता से अरदास की, हे प्रभु, मेरी माँ की आंखों का ऑपरेशन किसी भी तरीके से करवा दीजिए। पापा का जो पैसा फंसा है उसे निकलवा दीजिए। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास स्वीकार कर लिया और पापा को पैसे मिल गए और मेरी माँ का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। संगत जी, मेरी माँ हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त है और गुरुजी की भी। दोनों लोगों ने मिलकर मेरे माँ की आंखों की ऑपरेशन करवा दिए। इसके लिए हनुमान स्वामी और गुरु परम पिताजी को दिल से शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार, लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0832। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल को जय गुरु जी महाराज। गुरु जी हमेशा कहते हैं मांगो नहीं मानो। गुरु जी मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप जो करोगे हमारे अच्छे के लिए करोगे। गुरु जी आपसे विनती है जो लोग हमारे लिए अच्छे हों उन्हें ही हमारी लाइफ में रखना। जिन लोगों ने अच्छाई का मास्क लगाया है उनके मास्क उतार दें। गुरु जी हमेशा अपनी प्रेजेंस करवाते रहते हैं, कभी तितली रूप में तो कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। छोटी छोटी परेशानी तो आती रहती है पर गुरु जी का साथ है तो वो भी दूर हो जाएगी। गुरु जी महाराज जो रिश्ते हैं उन्हें संभाल कर रखिएगा, अपनी कृपा रखिएगा। इसके बाद अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन उषा भाटिया आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, हाले मीडिया विच नहीं आना, पहले अपने लोका दा कल्याण कर लेवा। गुरु जी महाराज ने कहा अभी मीडिया में नहीं आना, पहले मैं अपनी पूरी संगत का कल्याण तो कर लूं। दूसरा वचन, पहला स्थान गुरु का, दूसरा संगत का, फिर भगवान का। तीसरा वचन, मैं बहुत कठिन यात्रा पर आया हूं लोगों को वहमों से निकालने, पर लोग हैं कि वहमों में फंसते चले जा रहे हैं। चौथा वचन, तुसी मैनू चंद्रमा विच वेखोगे। पांचवा वचन, गुरुजी यूज्ड टू टेक न्यू संगत विद हिज परमिशन ओनली। फॉर फ्यू संगत गुरुजी यूज्ड टू से ए हुन नहीं आएगा, ए बाद विच आएगा। अर्थात गुरुजी महाराज नई संगत को उनकी अनुमति से ही अपने संगत परिवार में शामिल करते हैं। कई बार किसी संगत जी के लिए गुरुजी महाराज कहते थे ये अभी नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।